एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूलियन लिन फेंग और मेंगटियान को ग्रेट सन टॉवर पर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद चलते हुए मेंगटियान बताने लगता है कि इसमें 9th लेवल का डिवाइन ट्रेजर है और टावर में हर मंजिल पर स्काई फायर लगी हुई है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी 7वीं मंजिल पर रियल गॉड लेवल की स्काई पावर का परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर गॉड का होने की भी संभावना बताई जाती है। टावर में डिवाइन वेपन भी लगे हुए हो सकते हैं। अब ये बात सुनकर ड्रैगन बीस्ट कहने लगता है कि ओ अच्छा, फिर तो मुझे भी यहाँ पर एक गॉड वेपन चाहिए। तभी साउटियान उसे बताने लगता है कि तू क्या करेगा, तू एक सोल्जर नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से जो तुझे सिर्फ और सिर्फ मस्ती करनी चाहिए और कुछ नहीं। तभी ड्रैगन उसे बताने लगता है कि मैं तो सैन्य बोझ की अध्यक्षता करूंगा, फालतू की बकवास मत कर, हमें यहाँ पर आसानी से परीक्षा पास करनी है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। तभी जूलियन उन्हें बताने लगती है और आगे बढ़ने लगती है कि जब टेम्स गॉड की स्थापना हुई थी उसके बाद से केवल और केवल 4 लोग ही 6वीं मंजिल पर चढ़े हैं। 7वीं मंजिल पर केवल और केवल संस्थापक ही चढ़े हैं और उनके अलावा आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। तभी अचानक से मेंगटियान उन्हें कहने लगता है कि सिस्टर, अभी तक आप कितनी मंजिल तक चढ़ी हो। अब जूलियन बताने लगती है कि हमारा मास्टर 4थी मंजिल पर चढ़ा था और वो उस टाइम का सबसे आगे होने वाला मास्टर था। तभी साउटियन उस अपने मास्टर लिन फेंग के बारे में बताने लगता है कि वो 7वीं मंजिल तक आसानी से चढ़ सकता है। अब ये बात सुनते ही ड्रैगन बीस्ट अपने मास्टर के बारे में तारीफ करते हुए बताने लगता है कि मेरे मास्टर का जन्म फायर के साथ में हुआ था तो फिर तो वो और भी ज्यादा मंजिल तक चढ़ सकता है। तभी मेंगटियान आकर लिन फेंग से कहने लगता है कि देखो, हम दोनों आपस में कोई तुलना नहीं करेंगे, बस अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि आगे कौन जाता है। तभी दोनों के दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और यहाँ पर ये दोनों बाहर ही रहकर उसका मजा लेना चाहते हैं। इसके बाद तभी हम एक मास्टर को देखते हैं जो मास्टर ज्ञान से कह रहा था कि प्राचीन यिन परिवार के वंशज जो प्राचीन रीति रिवाजों के बारे में हमेशा ही बकवास करते हैं, इसलिए इसे पहले से ही हर चीज को सही तरीके से सुनिश्चित किया जाए। तभी एक मास्टर कहने लगता है कि प्राचीन परिवार कहाँ है। इसने तियान बेई माउंटेन में भी एक रोड है जिसे आकाश की तरफ ले जा रहा है, बल्कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा परिवार मुझसे बच नहीं सकता। लेकिन ये बात सुनते ही दूसरा मास्टर से कहने लगता है कि आपके पास में अगर एक डिवाइन मार्शल स्पिरिट नहीं है तो आप इस प्रतिपादित क्षेत्र के एरिया से बाहर निकलो। और यह भी बताता है कि ऐसा है तो आपको ताई मेन में शामिल ही नहीं होना चाहिए। एक क्लेन ने एक स्पिरिचुअल एरिया को परेशान कर दिया है जिसके आमने सामने पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अब ये बात सुनकर इस मास्टर को गुस्सा आने लगता है और वह ताई मेन के डिसाइपल के बारे में ज्यादा बोलने के लिए हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलता है उसको। अगर और कुछ आपको बकवास करना है तो जल्दी से यहाँ से आप अलविदा हो जाओ। अब ये सुनकर वो वाला मास्टर थोड़ा परेशान होता है और वो कहने लगता है कि मास्टर चलो ठीक है, अभी के लिए हम इस प्राचीन रीति रिवाज को साइड में रख देते हैं, लेकिन तियान की डिसाइपल ने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, अब इसके बारे में आप क्या करेंगे। तभी वो डिसाइपल खड़ा होकर बताने लगता है कि हाँ, उसने मुझे खूब धोया है। तभी लिंगर सुनकर हंसने लगती है। अब इसके बाद में मास्टर बताने लगता है कि सांग क्वेंग सेक्ट और जियांग दोनों हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हैं, इसलिए हम इस मामले को सॉल्व करें तो बेस्ट रहेगा। तभी मास्टर पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं मुझे बताइए। पर ये वाली लड़की आकर पहले ही कहने लगती है कि लिन फेंग को मुझसे लड़वाना होगा, अगर वो हार गया तो उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगी। तभी मास्टर कहने लगता है कि उसे आप धमकी देने की कोशिश कर रही हैं। पर ये लड़की बताने लगती है कि इसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई है, इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब मास्टर सोच विचार में पड़ जाता है। पर हम देखते हैं कि मास्टर ज्ञान बताने लगता है कि इस लड़की की लड़ने की इच्छा है तो आप इसे लड़वा दो। और अब लिन फेंग को इसकी सूचना देने के लिए एक दूसरे बंदे को वहां पर भेज देते हैं और ये लोग लिन फेंग को हराने के लिए खुश होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब तो उसको आसानी से हरा देंगे। तभी एक सीनियर मास्टर इन दोनों की लड़ाई को गलत बताती है क्योंकि उसके सामने अभी लिन फेंग बहुत ही बच्चा है। अब इसके बाद ये वाली मास्टर उससे मिलने के लिए जाती है और वो चुनौती देती है कि आप मुझसे लड़ो, क्योंकि लिन फेंग तियान की टावर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मुझसे लड़ोगे तो आपका मैं साथ दूंगी पूरी तरह से। पर ये सारे के सारे लोग इससे लड़ने के लिए एक बार तो मना कर देते हैं, पर ये मास्टर इसको उकसाने लगती है। अब इसके बाद में ये मिस्टर इसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद में ये सीन यहीं पर कट जाता है। फिर हम लिन फेंग को देखते हैं जो तियान के टावर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी साउटियन खुश होने लगता है कि लिन फेंग दूसरा मास्टर होगा जो इस टावर की 7वीं मंजिल में घुसेगा। पर लिन फेंग कहने लगता है कि ज्यादा खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको इतने भी हल्के में मत लेना। तभी यहाँ से एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है जो कि बहुत ही
खतरनाक है। तभी लिन फेंग बताने लगता है कि 9 निर्वाणा सीक्रेट टेक्निक को मुझे एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तभी लिन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसको आसानी से रिफाइन कर लेता है। इसके बाद में शाओटियान कहने लगता है कि गॉड लेवल लॉ को भी आप आसानी से रिफाइन कर सकते हो, इसको देखने से हमें ऐसा पता चलता है। तभी लिन फेंग कहने लगता है कि 9 निर्वाणा के लेवल 6 को आप विकसित करें तो आपको कोई डर नहीं लगता है, इसके बाद में आप निडर हो जाते हो। तभी यहाँ से एक आवाज आने लगती है कि हजारों रास्ते हैं और जो अपने देश के लिए जीता है। पर तभी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और एक अजीब सी आवाज साथ में आ रही होती है। तभी लिन फेंग अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने स्वॉर्ड के पावर को यूज करते हुए उस एनर्जी पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। पर हम देखते हैं कि उस एनर्जी को यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लिन फेंग काफी देर तक उस पर हमला करता है, जिसके बाद में लिन फेंग अपनी हैवी पावर को एक्टिवेट करता है और उस पर और भी खतरनाक तरीके से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ ही देर बाद में हमें यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि लिन फेंग आपको गोल्ड लेवल टेस्ट पास करने पर बधाई हो। और इसके बाद लिन फेंग के सामने एक घंटे जैसा एक यंत्र उसके सामने आता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड आगे भी कंटिन्यू सबसे पहले देखना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो।